हेलो एवरीवन। सो हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7। सो द एग्जाम्पल सेज predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 and SN2 reactions। आपको बताना है order of reactivity towards SN1 and SN2 reactions। So SN1 and SN2 क्या होती है ये तो हमें पता है। क्या क्या होता है बेटा, एक बारी देखेंगे यहाँ पर जल्दी से। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN2 में क्या होता है, SN2 इज अ 1 स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या होगा बेटा, ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड, यहां से आया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एल्काइल ग्रुप पर और यहां से ये X बाहर, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है RNU प्लस X माइनस बाहर चला गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द एल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटा, ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब न्यूक्लियोफाइल सेम होगा आपके पास एंड लिविंग ग्रुप भी सेम होगा। ठीक, SN1 में रिएक्शन कैसे होती है, ये लिया आपने RX, यहां से पहले X बाहर जाएगा, X इज द लिविंग ग्रुप, हैलोजन होगा, तो यहां पर आपके पास बना कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन है इस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है RNU। ये था SN1 एंड SN2। तो आपको यहां पर ऑर्डर बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। तो सबसे पहले तो आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स आपको बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो, एक तो हम बना सकते हैं स्ट्रेट चेन। कैसे बनेगा, CH3 CH2 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 Br। ठीक है, दूसरा कैसे बनेगा बेटा, CH3 CH2, यहां पर ले लेंगे CH और यहां पर आपने लगा दिया Br, तो यहां पर हो जाएगा CH3। ये बन गया। उसके बाद थर्ड वन कैसे बनाएंगे, अब हम कर लेते हैं ब्रांचिंग। ये था कार्बन, इस कार्बन से लगा दो 2 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये होगा CH2 एंड दिस इज Br। और क्या हो सकता है बेटा, ये लिया आपने कार्बन और इस कार्बन से अटैच किया Br और बाकी क्या होंगे 3 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, एक ब्रांचिंग हमने ऐसे कर दी, तो ये आपके पास आ गए 4 ब्रोमोब्यूटेन्स। इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर दे देंगे, दिस वन इज 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 नंबर क्यों दिया बेटा हमने, ताकि हम यहां पर ऑर्डर बता पाए आसानी से, और आसान करने के लिए यहां से ये वाली चीजें हम हटा लेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता ही चल गया कि क्या देखना है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है बेटा, SN1 में क्या चेक करना है, SN1 में चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो, जब यहां से सब जगह से क्या होगा, Br जाएगा, ये Br जाएगा यहां से, ये जाएगा यहां से, ये यहां से और ये वाला यहां से, तो आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास बनेंगे कार्बोकेटाइंस। तो सारे कार्बोकेटाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वैसे बिना ड्रॉ करे भी आप लिख सकते हैं, बट ड्रॉ करके और क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनने वाला है और कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बनाओ। पहला कार्बोकेटाइन क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 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 और ये बना कार्बोकेटाइन, राइट। दूसरे वाला क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, Br तो यहां से चला गया है, तो यहां पे बना कार्बोकेटाइन एंड दिस इज CH3। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, CH3 CH, यहां पर नीचे है CH3 और इस वाले कार्बन से जाएगा Br, तो ये हो जाएगा CH2 विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होगा, कार्बन, इस कार्बन से जुड़े हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स और यहीं पर था Br, तो जब यहां से Br जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको चेक करना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज। कैसे चेक करेंगे, देखो, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है फर्स्ट वाला, ये क्या होगा बेटा, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। नेक्स्ट वाला क्या है, 2nd डिग्री, ये वाला क्या है 1 डिग्री और ये वाला क्या है, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ठीक, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होंगे। कैसे देखते हैं ये, क्योंकि जो CH3 ग्रुप्स है बेटा, जो एल्काइल ग्रुप है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पुश करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी तो हमें समझ आ गया।
अब दोनों प्राइमरी ब्रोमाइड्स में कैसे देखेंगे बेटा, देखो यहां पर है CH3 CH2 CH2 एंड यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होगा, CH3 CH3 CH की वजह से। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, इस वाले ग्रुप की वजह से ज्यादा होगा, इसीलिए ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो अब अगर हमें यहां पर ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 ऊपर लिखे थे और यही ऑर्डर किसका है, यही ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने जब चेक किया तो वो क्या आया बेटा, सबसे पहले आएगा 4th वन, देन उसके बाद कौन सा, 4th के बाद आया आपके पास सेकेंड वाला क्योंकि उसका है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर उसके बाद 3rd वाले का जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एंड देन द फर्स्ट वन। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉर SN2 रिएक्शंस। तो यहां पर लिखेंगे SN2 रिएक्शन के लिए हमें क्या चेक करना होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द एल्काइल ग्रुप। ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे चेक करेंगे बेटा, जितने भी आपके पास ये एल्काइल हैलाइड्स दिए हैं, मतलब जितने भी आपके पास ब्रोमोब्यूटेन्स गिवन है, वहां पर चेक करेंगे कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो इनको तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स में ही चेक कर लेंगे। देखो ये जुड़ा है बेटा यहां पर Br, दिस इज Br, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से, इसीलिए ये क्या होगा, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वन कहां, ये है Br, जो कार्बन जुड़ा है वो साइड में जुड़ा है 2 कार्बन एटम से, तो ये आपके पास हो जाएगा सेकेंडरी। यहां पर ये वाला कौन सा होगा, प्राइमरी, और ये वाला कौन सा है बेटा, ये वाला कार्बन, दिस इज टर्शरी कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब हमें बात करनी है स्टेरिक हिंड्रेंस की। देखो SN2 में होता क्या है, SN2 में होना है बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पहला अटैक होगा यहां पर, इजीली हो जाएगा। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो साइड वाले ग्रुप है बेटा, इनकी वजह से होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, प्राइमरी, तो अगर ये प्राइमरी होगा तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करने वाला है, इस वाले कार्बन पर। लेकिन अगर हम यहां पर इसको कंपेयर करें फर्स्ट वाले से, तो यहां पर है स्ट्रेट चेन, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, ब्रांचिंग हो गई, तो ब्रांचिंग की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए ये कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, और जो 4th वाला है वो है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, तो इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए यहां पर क्या चेक करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है 4th वन में, तो 4th वाला सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो यहां पर लिखेंगे 4th वन सबसे कम रिएक्टिव। ठीक, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, हमें चेक करना है फर्स्ट वाले में एंड 3rd वाले में। फर्स्ट और 3rd की अगर हम बात करें तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, 3rd वाले में। ठीक है, तो इसीलिए 3rd वाला कम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो ये यहां पे आएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट वन, देन 3rd, देन 2nd एंड देन 4th। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने किया फर्स्ट पार्ट, SN1 के बारे में भी बात की और SN2 के बारे में भी बात की। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, हमने ड्रॉ किए हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज 3rd एंड दिस वन इज 4th। अब यहां पर भी हमें क्या बताना है, SN1 एंड SN2 का ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन के लिए लिखेंगे ऑर्डर, किसका ऑर्डर, कार्बोकेटाइन का। जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, देखो ये है यहां पर बेंजीन रिंग और ये है कार्बन, ये इसके साथ रेजोनेंस में होगा, लेकिन ये सबसे कम स्टेबल होगा, राइट। तो यहां पर हमने लिखा फर्स्ट वन इज लेस स्टेबल, देन उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो यहां पर ये है बेंजीन रिंग और इसके साथ यहां पर है CH3। सो बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और ये है मिथाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहा होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसके बाद आएगा 3rd वन, उससे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, उससे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, यहां पर एक बेंजीन रिंग,
यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ऑर्डर में ये आएगा सेकेंड। देन उसके बाद कौन सा बेटा, लास्ट बचा आपके पास द फोर्थ वन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, ये एक बेंजीन रिंग, ये एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर एक है CH3, ये तीनों के तीनों मिलके स्टेबलाइज कर रहे होंगे कार्बोकेटाइन को, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में चेक करना है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, फोर्थ वाले में, बेंजीन रिंग और यहां पर ये CH3। तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतना ही कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो इसीलिए फोर्थ वाला हुआ सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है सेकंड वाले में, क्यों, क्योंकि यहां पर हैं दो बेंजीन रिंग और साथ में CH3 नहीं है, तो फोर्थ वाले से कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये रिएक्टिव थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहां पर आ जाएगा सेकंड वन। उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर, थर्ड वाले में, एक बेंजीन रिंग और एक CH3 ग्रुप, तो ये आएगा थर्ड वन। और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी बेटा फर्स्ट वाले में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बाकी तो CH2 है, तो यहां पर जो फर्स्ट वन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, ठीक है, बात समझ आई। आपको बस ये याद रखना है कि जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे फॉर SN1 रिएक्शन तो हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड जब हम बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन की, मतलब जब आपको SN2 रिएक्शन के लिए बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो यहां पर हम चेक करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही अच्छा रिएक्शन होगा विद SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।